ओके, बैंक निफ्टी बैक टेस्टिंग सीरीज़ 1 एपिसोड 2। कल हमने बैक टेस्ट किया था 29 जनवरी 2025 का। आज उसके नेक्स्ट डे का हम बैक टेस्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर डे का बैक टेस्ट हो तो आप वो कमेंट में डाल सकते हो, फिर हम उस डे को बैक टेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट डे चालू हो चुका है। ओके, यहाँ पे इसने इस ग्रीन कैंडल ने इस 20 के ईएमए को ब्रेक किया था बट रिजेक्ट हो गया। अगर ये ब्रेक करके R1 को भी ब्रेक कर देता हमारा लॉन्ग का ट्रेड होता, बट अभी ये शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है क्योंकि इसने ऊपर से इसको ब्रेक किया है। लेट्स इफ इट ब्रेक पिवट देन वी विल गो शॉर्ट। ओके, अगेन इसने ईएमए को ब्रेक किया है, अप साइड है। अगर ये R1 को ब्रेक कर रहा है कंटिन्यू तो हम इसके अंदर लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। ओके, यहाँ से R1 को ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिए, रिवर्स हो गया तो नहीं बनेगा ट्रेड। ओके, इट्स बाउंस बैक। इसने यहाँ पे ब्रेक भी किया, यहाँ से बाउंस करके R1 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिए, तो हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। एज हम 150 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। एसएल स्विंग, स्विंग का एक एसएल बनाएंगे। नेक्स्ट पीवोट जो भी पॉइंट आ रहा है उसका टारगेट। ओके, यहाँ पे हमारा फुल टारगेट आ चुका है। ओके, यहाँ पे इस पोजीशन पे 75 क्वांटिटी बुक करनी थी बट मैंने नहीं की है, मेरे से मिस हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी बैक टेस्ट जो कर रहा हूँ वो धन में कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू में वो बार रिप्ले उस डेट के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो कोई नहीं। यहाँ पे हम फुल अपना जो प्रॉफिट है यहाँ बुक कर देते हैं। 6000 का प्रॉफिट बना है 2 लॉट से। ओके, अब देखते हैं। ओह, ओके, एक चीज़ और, ये हमारा बैक टेस्ट है, हम रूल पे ही रहेंगे, हमें प्रॉफिट बुक करना ही है। बट किसी दिन आपको अगर मार्केट स्ट्रांग लग रहा है कि हाँ और जा रहा है, अच्छे से गया है मॉर्निंग से, तो आप ट्रेल भी कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट पे आपने 50% बुक कर दिया, फिर आप ट्रेल कर सकते हो इस ईएमए को ट्रेलिंग एसएल लेके। यानी कि आपका ट्रेल होगा अभी यहाँ पे या स्विंग लो पे, तो यहाँ पे कहीं आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेल हुआ, अब फिर से मार्केट फट गया तो यहाँ पे ट्रेल करेंगे। बेसिकली इस ईएमए को अगर ब्रेक कर रहा है और नीचे अच्छी कैंडल बना रहा है तो हम वहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे लाइव मार्केट में। ओके, यहाँ पे ट्रेल हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमने क्यों नहीं यानी कि लिया ऐसे।
क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे ट्रेल कर रखा है और यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी कैंडल बन रही है। ओके, ये बहुत ही एक फुल कैंडल बनी है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद, और ये 3 बार टच किया है। अगर एक भी अगर रेड कैंडल बन रही है अब, तो हम वहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे। ओके, यहाँ पे एग्ज़िट यानी कि आपने जो ट्रेल किया है वो भी एग्ज़िट हो जाएगा। तो कुछ 36 पॉइंट तो आपको स्ट्राइक प्राइस में, अगर आपने इन द डीप मनी लिया है तो वहाँ पे आपको 20 या 25 पॉइंट एटलीस्ट तो मिल ही जाएंगे एक्स्ट्रा। ओके, यहाँ पे हम यानी कि ट्रेलिंग कर रहे हैं लाइव मार्केट में, फिर भी एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे। पूरा आज का दिन ट्रेड क्लोज। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन R2 को भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया है और उसके बाद स्विंग नहीं मिला है। स्विंग यहाँ पे मिला हमें। अगर इस स्विंग के बाद अगर यहाँ पे कहीं ब्रेक होता है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक करके फिर अगर अच्छा दिखा रहा है डाउन साइड मूव, तो एक बेरिश ट्रेड मिल सकता है। बट एज हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, एक बुलिश ट्रेंड है, तो बेरिश ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम बुलिश के साइड ही ज़्यादा फोकस करेंगे। सी दिस, ये यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि इसने पहले R2 को ब्रेक किया है फिर EMA को, तो हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। इसको यहाँ पे पहले EMA को ब्रेक करना था फिर R2 को, लेकिन EMA ऑलरेडी अपसाइड है, तो हम ये ट्रेड भी नहीं लेंगे। मिनिमल ट्रेड लेंगे हम। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, ये मार्केट ने यहाँ पे एक वी बनाया, डिप बनाया, और यहाँ पे जैसे ही इसने टच किया, यानी कि यहाँ पे बड़े लोगों के कुछ ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए थे पहले से, तो मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही टच किया वो सारे एग्जीक्यूट हो गए और ये बाउंस मिला। ये कैंडल को आप समझ पा रहे हो कि ये कैंडल क्यों बनी। यहाँ पे सारे ऑर्डर जो पेंडिंग ऑर्डर लगा रखे सब ने यहाँ पे इसके लो पे वो सारे एक साथ एग्जीक्यूट हुए, इसलिए। बट एज सेलिंग प्रेशर ये ज़्यादा बाउंस नहीं दे पाया और ऊपर से भी रिजेक्शन मिला, बट फॉल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल काफ़ी बड़ी है। अब ये यहाँ पे 4-5 कैंडल तक साइडवेज हो चुका है मार्केट। अब जिस भी साइड जाएगा उसमें उस साइड थोड़े मुंह अपन को देखने मिलेंगे। अभी तक फाइट चल रही है, ये देखो ग्रीन साइड फटा, 3 कैंडल्स दिखी वहाँ पे। यहाँ पे ये अपन ने अभी देखा, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन बनाया, इसने EMA को ब्रेक किया, यहाँ पे स्कैल्प करने वाले करेंगे और उसको ये मूव मिलेगा। अगेन वही, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे, कैंडल सब बता रही है। साइडवेज हो गया मार्केट, रेंज में घूम रहा है।
ऊपर और नीचे दोनों साइड से सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पे एक यानी कि पेंडिंग ऑर्डर नहीं थे, यहाँ पे आया लेवल और फिर एग्जीक्यूट हुए, तो ये छोटी 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 कैंडल बनी और फिर ईएमए के नीचे शार्प मूव मिला। ईएमए के आजू बाजू ही मार्केट मूव कर रहा है। इतना बड़ा एसएल हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से यहाँ। यहाँ पे ईएमए को पहले ब्रेक किया है, फिर R2 को ब्रेक किया है और हमारे वही प्रीवियस यानी कि काफ़ी टाइम टचेस आए। यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है क्योंकि हमने ऑलरेडी आज 6600 अच्छे बुक कर लिए हैं, तो एक लॉट के साथ हम जाएंगे यहाँ पे। रिस्की ट्रेड बनेगा ये। एज अगर ये 3 लोज है उसको ब्रेक किया, फिर से क्लाइम किया यहाँ पे, अगर फिर से रिजेक्ट होता है तो हम यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यही हमारा एसएल रहेगा और ये स्विंग्स जो इतनी देर से फॉर्म हो रहे हैं वो हमारा टारगेट। एसएल ले लिया इसने। ओ हाँ, एसएल गया। रिस्क रेट था। क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, बट ये जो कैंडल है बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए, वो फेल हो गए। एक चीज़ और बताऊँ मैं यहाँ पे आपको कि यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया था उसका एसएल यहाँ पे था, तो हमारा एसएल आ रहा था 1500 का, बट एग्ज़िट यहाँ किया क्योंकि धन में वो ट्रेडिंग व्यू जैसे एसएल लगाने वाला फीचर नहीं है। अगर हम लाइव मार्केट में तो हमारा डेफिनेटली एसएल यहाँ लगाए तो हम ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, 1500 पे एग्ज़िट कर जाएंगे। बट यहाँ पे मैंने यहाँ इस कैंडल के क्लोज पे एग्ज़िट किया है जो कि 2200 जैसा कुछ एसएल बना। एक दिन में हम दो ट्रेड ही करेंगे, 2-3, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 ट्रेड कर रखी है आज। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाते रहता है।
हमें सारी ग्रैब करने नहीं जाना है, नहीं तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। एज इसने पहले EMA को ब्रेक किया, फिर ये ब्रेक किया स्विंग के लो पे, यानी कि यहाँ पे SL रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे करीब ये जो स्विंग है इनके एवरेज के नीचे, और फिर यह है टारगेट। 2 ट्रेड हो चुके इसलिए मैंने नहीं लिया थर्ड ट्रेड। दो ट्रेड अगर हमारे सक्सेस जा रहे तो थर्ड ट्रेड लेंगे हम। चलो यहाँ पे नेक्स्ट डे आ चुका है, तो आज डे की समरी भी कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिला जिसको भी हमने राइट करा यहाँ पे, और इस कैंडल पे यहाँ पे ये जो हमने डिप बनाया है वहाँ पे ऐसे रखा था, तो वहाँ से एग्ज़िट हो गया। एक हमने यहाँ ट्राई किया था लेकिन यहाँ हम सक्सेस नहीं हो पाए, फेल हो गया हमारा ट्रेड। एक ट्रेड यहाँ बन रहा, अगर ये ट्रेड सक्सेस होता तो ये ट्रेड भी लेते, बट नहीं लिया। फिर भी ये हमारा एज़ पर अगर हम डे यानी कि यहीं इस डे के यहाँ तक मार्केट चला जाए तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है जो लाइव मार्केट में होता है, हम कभी बाहर है। तो एज़ पर स्ट्रेटेजी हमारा ये ट्रेड भी सक्सेस गया। स्ट्रेटेजी कितनी बार विन हो रही है, दैट्स अ बिग विन। हम ट्रेड ले रही यहाँ पे लूज़ हो गया, वो लाइव मार्केट में होता है हर एक बार और होगा ही, उसको हम नहीं कर सकते, हर बार हम नहीं जीत सकते, बट स्टिल गुड, प्रॉफिट अच्छा है 4500। एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया 2 दिन तक हमें। टोटल हमारा 9000 एटलीस्ट तो हो ही गया है 2 दिन में। नाइस है। ओके, मिलते हैं नए एक एपिसोड के साथ, थर्ड एपिसोड में मिलते हैं। बाय।